भीम आर्मी के कंधों पर, बहुजन समाज के लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है कि जो एकता बहुजन समाज में हमारे महापुरुष बना के गए, वह एकता टूटने पर यह हमारे लोगों की जिम्मेदारी इस देश में वह लोग भी शासन सत्ता में हैं, जिनकी आबादी लोकतंत्र में मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी 85 पर है, वो इसी बात को औतपादकाय के साजिशों के कारण एकजुट न होगा। भो पाने के कारण इस देश में गुलामों जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर है। इस आरक्षण को खत्म करने के लिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो या भारतीय जनता पार्टी रही हो या और कोई मनुवादी दल रहा हो, इन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगाए और आज बहनों, नौजवान साथियों और मुझसे बड़े उम्र में बड़े सभी सम्मानित साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानते हो कि मैं आपसे हूं। आप जानते हो कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं। मैं कभी आपसे बड़ा नहीं हो सकता। आप मेरे लिए हमेशा वीआईपी है। जितना सम्मान मैं उस मंच पर बैठे लोगों का करता हूं, उससे ज्यादा सम्मान मैं आपका करता हूं। लेकिन मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं, मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि जैसे मंच पर बैठे हैं जिम्मेदारी से, सम्मान के साथ, ऐसे ही आप लोग भी जिम्मेदारी से बैठे, तभी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर आप इज्जत नहीं बढ़ाना चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मेरा तो प्रयास है कि आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना सीख जाओ। जब तक आप इज्जत के साथ आगे बढ़ना नहीं सीखो, इस देश में आपकी बात मजबूत नहीं होगी। भेड़ बकरियां कभी राज नहीं करती। इतिहास गवाह है, राज योद्धा करते। राजा का आचरण भी राजाओं जैसा होना चाहिए। राजा गुलाटी मारते नहीं घूमते। राजा राजा होते हैं। राजाओं का आचरण जब तक आप में नहीं आएगा, तब तक आप राजा बनने की तरफ नहीं आगे बढ़ो। अगर बंदर को राजगद्दी सौंप देसी जाए, क्या राज कर सकता है? नहीं कर सकता। राज करने के लिए राज जैसी सोच भी जो है अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आज का जो आंदोलन था, आप और मैं जानते हैं कि वह हमने रामलीला मैदान में रखा था। कौन से मैदान में, जोर से बताओ। लेकिन रामलीला मैदान के पास हमारे तीखा मुस्लिम भाइयों का एक कार्यक्रम होता है जिसको हम लोग चेलम के नाम से जानते हैं। 33-4 हजार की संख्या में वो लोग रोड से निकलते हैं और अपनी जो भी इबादत है उसको पूरा करते हैं। पुलिस प्रशासन का यह मानना था कि भाई पहले से ही वहां व्यवस्था अव्यवस्थित रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा आबादी, एक बहुत बड़ी जनसंख्या निकलेगी। अगर आपके लोग भी आ जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, कोई टकराव हो सकता है, कहीं कोई आपराधिक तत्व का आदमी झगड़ा करा सकता है। तो आप अगर चाहे तो हम आपको बैरियर के परमिशन दे देंगे। लेकिन अगर आप खुद से मन में रखे और समझदारी दिखाए तो यह समझौते या सम्मान का काम नहीं होगा। मैंने उनकी बात को सुना और मुझे महसूस हुआ कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। हमारी भी भारत के प्रति उतनी जिम्मेदारी है जितनी कि दूसरे व्यक्ति की है।